गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे हो रहा मॉर्निंग का समय और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। और सुबह के टाइम बज रहे हैं, आई थिंक 6 बज रहा है। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। आज सुबह मैंने बहुत जल्दी ही नहा लिया क्योंकि सारा डस्टिंग का, क्लीनिंग का जो भी काम था वो हमारा सारा काम हो गया था। तो हमारे पास टाइम था, तो हमने सोचा जब समय है तो फिर नहा लिया जाए। बस मैंने अभी पूजा नहीं की है क्योंकि पूजा करने में थोड़ा समय लगता है, वो थोड़ा हम आराम से करेंगे क्योंकि सुबह बच्चों का नाश्ता बनाना है और पतिदेव को भी जाना है। तो पहले इन लोगों को हम रेडी कर देते हैं, फिर पूजा पाठ अपना बाद में होती रहेगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी और भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी मैंने बना लिया था और यहाँ पे छान रहे हैं पूड़ियाँ। और व्लॉग को आज मैंने सुबह ही स्टार्ट एकदम से कर दिया। पहले तो मुझे याद नहीं रहा, फिर सोचा कि चलो व्लॉग को हम मॉर्निंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन गई थी, तो इसको हम कटोरे में खाली कर लेते हैं क्योंकि मुझे किचन अभी ही क्लीन करना है। किचन क्लीन रहता है तो अच्छा लगता है, तो हम वंश के पहले ही किचन को अच्छे से बढ़िया क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन खाली करके रख लिए हैं और वंश अपना नहा के आ गए थे। तो इनके पापा और वंश पूजा कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब चलते हैं वंश को स्कूल छोड़ने। तो यहाँ पे मैं वंश को स्कूल छोड़ने आ गई हूँ। और इस समय ग्रीन ग्रीन सावन में देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरा फोकस पेड़ पौधों पे ज़्यादा था, तो मुझे इस तरह की ग्रीन चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैं वंश को छोड़ के आ गई थी और गाड़ी को अंदर खड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ी कर देते हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी ऊपर और अब यहाँ पे कर लेते हैं पूजा क्योंकि पूजा थोड़ा इत्मीनान से ही सही रहती है। तो यहाँ पर हमारा लगा हुआ शनि भगवान का पेड़ और तुलसी माता हमारी यहाँ पर रखी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं यहीं पर पूजा करती हूँ, बाद में मंदिर में पूजा करूँगी। यहाँ पर दीपक वगैरह धूप दीपक जला देते हैं, सबसे पहले यहीं पर पूजा मेरी होती है, बाद में जाके मंदिर में हमारी पूजा होगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपने भगवान जी की पूजा। और यहाँ पर मैंने मंदिर में भी पूजा वगैरह अच्छे से कर लिया था। और आज तो मेरा काम एकदम ऐसा बढ़ गया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे जब कोई काम करना होता है तो मैं पहले से ही सोच के रखती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, कि अभी थोड़ी देर में मुझे क्या करना है। तो वो मैं पहले से ही डिसाइड करके रखती हूँ क्योंकि उससे मुझे क्या होता है, एक समय निकाल के ही चीज़ों को कर पाते हैं। तो मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पर मैंने पूजा वूजा कर लिया था। उसके बाद हस्बैंड जी का कॉल आया कि सर्विसिंग करने वाले एसी वाले भैया आ रहे हैं। एकदम से कॉल करके बताया, जैसे बताते हैं फ़ोन करके, ऐसे एक दिन बता देते तो थोड़ा हम अपना सारा काम आराम से करते हैं। तो एसी वाले भैया सर्विसिंग करके गए थे और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ऊपर ढाड़ पर किस तरह सब पानी फैला हुआ है, मतलब देख के इतनी गुस्सा आ रही थी। और जैसे मुझे किसी चीज़ को करना रहता है तो मैं पहले से एक डिसाइड करके रखती हूँ कि मुझे ये काम करने के बाद मुझे ये काम करना, तो उससे क्या रहता है, मैं अपने काम को फटाफट पहले से ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर एकदम से पानी पानी सब फैला हुआ था, तो काम तो करना ही है फ़िलहाल। और भाई जब पानी फैला हुआ तो मुझे पूरी टाड़ भी साफ़ करनी पड़ेगी।
और बेडशीट भी चेंज करना है, रूम भी धुलना है और जो टेडी बियर वगैरह सो फ्लावर वगैरह रखे हैं उसको भी धुलना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बेडशीट चेंज कर देते हैं और जो टार पे जो सारा सामान ऊपर रखा हुआ है उसको हम उतार लेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी मशीन हम लगा देंगे, फिर बाद में वो सब काम करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे कपड़े मशीन में धुलते रहेंगे और बाद में मेरा ये सब काम होता रहेगा। आज तो मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई थी और मुझे दोबारा भी नहाना पड़ा, क्योंकि ये सब जैसे काम होते हैं ना डस्टिंग का, तो नहाने के पहले हो जाता वो सही लगता, नहाने के बाद मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है ये सब करने में। फिर एकदम ऐसा लगता है कि बॉडी एकदम गंदी गंदी हो गई है, मतलब बहुत डर्टी फील होता है। तो फिर मैंने ये सब काम करने के फिर मैंने फिर नहाया भी था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगा दी है मशीन और जो टार पे जितना भी सामान था उसको मैंने सारा नीचे उतार लिया है। टार को मैंने बिल्कुल एकदम खाली कर दिया है, मतलब पानी वानी पड़ा था, मैंने सब कुछ हटा के पेपर पर सब कुछ मैंने चेंज कर दिया है और सारा सामान निकाल के मैं बाथरूम में लेके गई। अब इनको खूब बढ़िया अच्छे से निरमा डाल के अच्छे से रगड़ रगड़ के एकदम साफ़ कर देंगे, चमका देंगे इनको। और आज तो मेरी एकदम बैंड बज गई थी। आज तो मैं सुबह चाय भी नहीं पी, जैसे मैं पूजा करके बस बैठी ही थी वैसे ही पति देव का कॉल आ गया और बोलने लगे कि भैया आ रहे हैं एसी सर्विसिंग के लिए। तो हमने कहा चलो ठीक है। वैसे इतना काम होता नहीं है, मगर पता नहीं कैसे टार पे पानी फैल गया जिसकी वजह से फ्लावर वगैरह सब गीले हो गए थे, टेडी वगैरह। तो हमने कहा चलो साफ़ करना ही सही है, इसी लगे हाथ हमारी सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर हम धुल लेते हैं अपने ये सारे टेडी बियर फ्लावर्स वगैरह और एक तरफ हमारी मशीन लगी हुई है। तो वहाँ पे मैंने अपने जो भी फ्लावर टेडीज़ वगैरह थे सारे मैंने उनको अच्छे से साफ़ करके मशीन में सुखाने के लिए लगा दिया है मशीन। और यहाँ पर पाइप मैं नीचे लेके आई थी, नीचे रखा था ये पाइप, तो मैं नीचे से पाइप लेके आई। हमने कहा झाड़ू पोछा से अच्छा है कमरे की धुलाई कर दी जाए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जैसे डस्टिंग ज़्यादा गंदा हो जाता है तो जो भी कचरा नीचे गिरता है तो उसको झाड़ू पोछा में इतना साफ़ नहीं होता है। आप कितना भी झाड़ू पोछा लगा दो फिर उतना वो क्लीन नहीं होता है, जितना आप धुलाई कर दोगे उससे ज़्यादा साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कमरा को अच्छे से साफ़ कर दिया था और टेडी वगैरह मैंने धुल के बाहर रख के सुखा भी दिया। और यहाँ पर मैंने अपने टेडी बिगर जो भी हैं मैंने इनको अच्छे से टाड़ पे सेट कर दिया है। तो फ़िलहाल ये हमारा आज का छोटा सा व्लॉग है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग? आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।